मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे पुत्र, मेरे मानस पुत्र यानी कि जो सनकादि हैं, युष्मत पूर्वजा तुम्हारे पूर्वज हैं, और मेरे बेटे मानसा में सुता मेरे मानस पुत्र हैं। कौन? सनकादयः, वो सनकादि। क्या किया उन्होंने कि चेरुर्विहाय सा लोकेषु विगतस्पृह, या जो है ना वो लोकों की आसक्ति त्याग कर और समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे, यानी सदा घूमते रहा करते थे। तब क्या हुआ? त एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। फिर एक बार वो भगवान विष्णु के वह विशुद्ध सत्वमय जो सब लोगों के शिरोभाग में स्थित, यानी सबसे ऊपर जो वैकुंठ धाम है, वहाँ पहुँच गए, है ना। ययुर्वैकुंठ निलयम, सीधा वैकुंठ पहुँचे, क्योंकि लोकों में कोई आसक्ति थी नहीं, रुकने का उनका कहीं कोई मन करता नहीं था, तो चारों भाई जो है घूमते फिरते एक बार जो है फिर सीधा वैकुंठ लोग भगवान के यहाँ पहुँच गए। तब क्या हुआ? वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठमूर्तयः येन निमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम। फिर जो है वहाँ सभी लोग जो है ना विष्णु रूप होकर के रहते हैं। ये बात मैं पहले भी कथाओं में चर्चा कर चुका हूँ कि वैकुंठ का प्रभाव ये है, वहाँ सब एक से हैं। सर्वे वैकुंठ मूर्तया, सब के सब भगवान विष्णु का सा ही रूप धारण करके वहाँ वैकुंठ में निवास करते हैं। और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामना छोड़ करके मात्र भगवत चरण शरण प्राप्ति के लिए अपना जो है ना धर्म द्वारा अपनी उनकी आराधना करते हैं, यानी जो सदा भगवान में लगे रहते हैं। ये निमित्त निमित्तेन, यानी सब प्रकार से जो है जिनका पूरी तरह ना धर्मेण आराधन हरि, धर्म पूर्वक भी और सब प्रकार से जिनकी कामना चरण शरण जो भी हैं सब ठाकुर जी की जिनको चाहिए, उन्हीं के लिए जो है ये माना गया है। तो सभी जो है उनकी वहां आराधना किया करते हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृडयन् वृषः। फिर वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण जो है ना, वो हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण करके हर समय विराजमान रहते हैं। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, यानी भगवान का एक वर्णन कर रहे हैं रूप का कि जो वेदांत प्रतिपाद्य है, सिर्फ पुराण प्रतिपाद्य नहीं, जो वेदांत प्रतिपाद्य भगवान का आदि नारायण पुरुष रूप है, आदि पुरुष रूप है, उस रूप में भगवान वहां पर सदा विराजते हैं। और सत्वम विष्टभ्य विरजम स्वानाम्नो मृडयन् वृषः, तो हर समय जो है भक्तों को सुख देने के लिए भगवान वहां रखते हैं। यत्र नैश्रेयसं नाम वनम काम दुघैर्द्रुमैः सर्वर्तुर श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यमिव मूर्तिमत्। उस लोक में, अब एक बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं, वह जो वैकुंठ लोक है उस लोक में यत्र नैश्रेयसं नाम, वहां पर नैश्रेयस नाम का जो है ना एक वन है वैकुंठ के भीतर। यत्र नैश्रेयसं नाम वनम काम दुघैर्द्रुमः, जहाँ पर नैश्रेयस नाम का एक वन है, और उसके बारे में बताया काम दुघैर्द्रुमः, यानी वो कैसा है कि साक्षात मूर्तिमान कैवल्य सा जान पड़ता है। कैवल्य मतलब मोक्ष के समान, कैवल्य सा जान पड़ता है। करता क्या है? वो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, काम दुघैर्द्रुमैः है ना, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है। काम दुघैर्द्रुमैः, द्रुम यानी पेड़, उनके ऐसे ऐसे वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। और सरवर तुश्रीभिर विभ्राजत कैवल्य में मूर्तिमान, कैवल्य इव यानी पूरा मोक्ष के समान वो दिखलाई पड़ता है। और हर समय जो है ना छहों ऋतुओं के शोभा से जो है ना वो संपन्न रहता है। यानी वहाँ ये नहीं समय समय बदलेगा तो अलग अलग ऋतु आएंगी, वहाँ छह ऋतु हर समय उनका दर्शन हो जाता है, हर समय विद्यमान रहती हैं। और क्या होता है वहाँ पर? वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोक शम लक्षपणानि भर्तुः अंतर्जलेन विकसन मधुमाधवीनां गंधेन खंडित धियोप्यनिलम क्षिपन्तः। वहाँ पर जो विमानचारी जो गंधर्वगण है ना, यानी विमान में जो गंधर्व घूमते रहते हैं, वो अपनी प्रियाओं के सहित यानी गंधर्वियों के सहित अपने प्रभु की, भगवान नारायण की पवित्र लीलाओं का जो है ना गान करते रहते हैं। गायन्ति लोक शमलम क्षपणानि भर्तुः, और
जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। ऐसी वाणी के द्वारा वो गाते हैं। फिर क्या होता है उस समय कि उस समय सरोवरों में खिली हुई जो मकरंद पूर्ण वासंतिक जो माधवी लता है, उसकी सुमधुर गंध जो है उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन सब का मन जो है पूरी तरह भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ रहता है। और उसके पश्चात फिर वो आगे कहते हैं पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यह कौलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चै भृंगाधिपे हरिकथा मिव गायमाने। फिर जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से, यानी भ्रमरराज कोई भ्रमरों का एक राजा, ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए, मानो ऐसा लगता है जब वो गुंजार करते हैं ना कि मानो कोई हरि कथा का रस गा रहे हो, मानो हरि कथा सुना रहे हो। भृंगाधिपे हरि कथा में वो गायमाने, वो भृंगराज ऐसे गुनगुनाते हैं, ऐसे गूं की आवाज करते हैं मानो हरि कथा सुना रहे हो। और उस समय थोड़ी देर के लिए फिर क्या होता है, कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोर, सब का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो सब क्या कर रहे हो कि भृंगराज के द्वारा गाई हुई कथा को मानो उस कीर्तन में बेसुध होकर के गिर पड़े हों। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक, सारस चक्रवाक, फिर दात्यु हंस शुक तित्तिरि परिणाम, यानी तित्तिर यानी वो तीतर, शुक, हंस जितने भी हैं, कोलाहलो विरमते यानी सब कोलाहल यानी हल्ला गुल्ला छोड़ देते हैं। और अचिर मात्र उच्चै भृंगादिपे हरि कथा में गायमान, सबको ऐसा प्रतीत होता है मानो कीर्तन हो रहा है। उस कीर्तन के लिए मानो सब के सब बेसुध हो गए, इसलिए बिल्कुल चुप हो जाया करते हैं। मंदार कुंद कुर बौत्पल चंपकारणा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधीर चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्म्युस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। भगवान श्री हरि जो है ना तुलसी से अपने विग्रह को सजाते हैं, ये तो सब जानते हैं, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यानी भगवान को बड़े बड़े जो अन्य और बहुत सारे विविध प्रकार के जो सुगंधित फूलों की पराग है वो भगवान को इतनी प्रिय नहीं लगती, अपितु भगवान को तो बस वही तुलसी का जो पराग है वो बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। और यह देख करके इस बात को वहाँ के जो मंदार हैं, कुंद हैं, कुर्बक हैं, उत्पल हैं, यानी चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केसर, बकुल जैसे मौलसिरी वगैरह भी कहते हैं, अम्बुज है यानी कमल, और पारिजात हैं जिसे हार श्रृंगार भी कहते हैं, आदि आदि जो बहुत सारे पुष्प भी हैं ना, ये हैं तो सुगंध युक्त, लेकिन सुगंध युक्त होने पर भी जब सब जो है तुलसी का ही बहुत तप मानते हैं। कहते हैं हमारा इतना सुगंधित होना भी क्या फ़ायदा, क्योंकि भगवान तो सबसे ज़्यादा जो है ना तुलसी को प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तुलसी ही जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये जो श्लोक है ना श्रीमद् भागवत जी के 15वें अध्याय का 19वां, तुलसी पूजा जब करते हैं तो इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। इससे तुलसी माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि इसमें माँ तुलसी का तप माना गया है कि वो कितनी तपस्विनी, जो भगवान बाकी सारे मंदार, कुंद, ये उत्पल, चंपक, इस सब को छोड़ करके तुलसी को प्रेम करते हैं, है ना। पुन्नाग, नाग, बकुल, अम्बुज, पारिजात सारे वृक्ष फीके पड़ जाते हैं तुलसी के आगे। तो तुलसी पूजा के लिए श्लोक भी बड़ा उत्तम है। आगे फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं यत् संकुलम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हाँ ये ब्रह्मा जी की वाणी चल रही है। यत् संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टैर्वैदुर्यमारक हेममयैर्विमानैः येषां बृहत् कटितटास्मित शोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। फिर कि वह जो लोक है, यत् संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टै, वह जो लोक है ना वैदुर्य, मरकतमणि यानी पन्ना जिसको हम लोग कहा करते हैं, और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। हेममयैर विमान, वैदुर्य, मारकत, हेममयैर विमान। हेममय, हेम कहते हैं सोने को, तो हेममयैर विमान यानी कि वो जो पन्ना है, पन्ने के बने हुए विमान, सोने के बने विमान, या ये कहें सोने के बने विमान जिनमें पन्ने लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे विमानों की तो भरमार है वैकुंठ में, वहाँ कोई कमी नहीं है ना। और वैदुर्यमणि, वो भी अपार वैदुर्यमणि लगी हुई है, या कहीं वैदुर्यमणि से बने हुए बहुत सारे विमान हैं, अपार भरे पड़े हैं वहाँ तो, है ना। और
ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र जो है ना भगवान श्री हरि के पाद पद्मों की यानी चरण कमलों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। कृष्णात्मनाम नरज आद दुरुस्मयादि, और मिल कैसे रहे, हरि पदानति मात्र दृष्टि। किसी कर्म फल का भोग नहीं होता वैकुंठ में पाना, वो तो स्वर्ग मिलता है कर्म फल से, ये तो कृपा के द्वारा मिलता है। ये हरि के चरण कमलों की पाद पद्मों की जो वंदना करते हैं मात्र उतने से प्राप्त होता है। और लिखते हैं कि कृष्णात्मनाम नरज आद दुरुत्स्मयादि ये शाम बृहत कटितटास्मित शोभे मुख्य, यानी उन विमानों पर चढ़े हुए जो कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुम की सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान और मनोहर हास्य से काम विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यानी वहाँ की महिमा ही यही है, वैकुंठ में रहने वाले जो भक्त जन हैं उनका प्रभाव यही है कि बड़े बड़े नितंबों वाली बड़ी बड़ी सुंदरियां भी अगर वहाँ बहुत प्रकार से हाव भाव भी दिखलाए तो भी जो है वो कृष्ण भक्तों के मन में किसी प्रकार का भी जो काम विकार आदि हैं वो प्रकट नहीं कर पा रही हैं। यही वैकुंठ का प्रभाव है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं,